साथियों, धान की फसल नर्सरी डाल करके उसकी रोपाई करा करके उसकी पैदावार लेना अब साथियों बहुत ही महंगा और बहुत ही परेशानी का सबब बनता चला जा रहा है। उतनी ही पानी की प्रॉब्लम है, उतने लेबर की प्रॉब्लम है और उतना खर्च आ जा रहा है कि हम लास्ट में उसका निचोड़ पे पहुंचेंगे तो साथियों लगभग लगभग बराबर हो जा रही है आय। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हुए हैं कि क्यों ना हम अपने खेत में धान की सीधी बुआई करवा दें। हमने इसको पिछले साल खुद किसान भाइयों को सीधी बिजाई करवाया। साथियों काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उनको देखने को मिला है। साथियों सूखे खेतों में धान की बुआई किसान भाइयों ने करवाया और साथियों अच्छा खासा उन्हें रिजल्ट देखने को मिला, अच्छा उत्पादन देखने को मिला है। साथियों आपको मैं इसी अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। साथियों ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। साथियों धान की सीधी बुआई की 3 तरीके हैं। अब जो भी तरीका आपके पास आसपास में उपलब्ध हो आप उस तरीके से आप अपनी धान की सीधी बुआई करवा सकते हैं। पहला तरीका है कि आप खेत में पानी भर दें और इसके साथ साथ उसके पानी के अंदर रोटावेटर से उसकी जुताई करवा दें और जुताई करवा करके सीड ड्रिल सिस्टम से, जीरो टिलिंग मशीन से धान की अलग आती है मशीन और गेहूं की अलग आती है। तो कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो एक ही मशीन से विधि से अपना दोनों काम कर लेते हैं। अगर कर सकते हैं तो कर लें। साथियों आप उस मशीन में खाद और बीज दोनों डाल दीजिए और फिर उसकी बुआई करवा दीजिए। ये है उसका पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं कि आप लोग खेत को पहले आप लोग पानी से भर दें और फिर पानी भरने के बाद जब वह खेत गेहूं की बुआई के जैसा पक जाए तो उसकी सूखी जुताई कर दें। पहले कल्टीवेटर से करवा दें, फिर रोटावेटर से करवा दें और रोटावेटर से करने के बाद सीधे सीड ड्रिल सिस्टम से उसकी सीधी बिजाई करवा दें, उसमें खाद डाल दें, बीज डाल दें और फिर उसकी बुआई करवा दें। जब साथियों 5-7 दिन की वो फसल हो जाएगी तो उसकी पहली सिंचाई करवा दें। ये है इसका दूसरा तरीका। अगर आपके पास ये मशीनें मार्केट में है उपलब्ध तो इनको हायर कर लें और इस तरीके से करवा दें। नहीं है आपके पास कोई चीज़ व्यवस्था और साथियों आर्थिक दिक्कतें आपके पास है, पैसे नहीं है, आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं, तो मैं आज आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो तीसरा तरीका है। साथियों तीसरा तरीका है सीधे आप लोग अपने बीजों को साथियों ले लें और सीधे हाथों से आप इसको छिड़काव विधि कहते हैं इसको, गेहूँ की तरह सरसों की तरह आप लोग उसको छींट दें, अच्छी तरीके से बिखेर दें। अगर चाहे तो ये खेत को नमी करके और इसके साथ साथ तब छीटें। और अगर पानी भी सींचने की व्यवस्था आपके पास उपलब्ध नहीं है तो साथियों सूखे खेतों में यदि कल्टीवेटर चल सकता है तो आप लोग सूखे खेतों में एक बार ट्रैक्टर से जुताई करवा दें और फिर उसके बाद में बीज को छींट दें और फिर दूसरी बार दोस्तों कल्टीवेटर से आप लोग उसकी मिलाई करवा दें। मिलाई करवाते समय पीछे एक पलेवा करने के लिए हेंगा लकड़ी का बना हुआ होता है या लोहे का बना हुआ होता है, उसको उसमें बांध दें और उस पर एक आदमी बैठ करके उसको पैरेलल बराबर कर दें। ये इसकी तीसरी विधि। 2 विधियों का तो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव नहीं साथियों, लेकिन जो ये तीसरा विधि में जो छिड़काव विधि है इस विधि को मैंने किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा स्वयं सजेस्ट किया था। काफ़ी अच्छा रिजल्ट उन्हें देखने को मिला है साथियों और उसका लाभ किसान भाइयों को मिला। कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको कह रहा हूँ आप भी इसको इस तरीके से करें भाइयों। 1 बीघा 20 बिस्वा खेत की बुआई के लिए बीज की दर मैं आपको बता दूं 6 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम हमें रखनी चाहिए। कोशिश करें 6 किलोग्राम डालें। अगर ठीक से छींट पा रहे हैं तो, नहीं छींट पा रहे हैं तो 8 किलोग्राम करवा दीजिए दोस्तों बीज की मात्रा। उसी समय पर आप इसमें डीएपी की मात्रा अगर संभव हो सके तो साथियों 1 से 2 किलोग्राम प्रति बिस्वा के रेट से आप इसमें डीएपी खाद को तुरंत छिड़काव कर दें। दोनों को छींट करके और फिर मिला दें। दोस्तों एक पहली बात हमारी। दूसरी चीज़ पर ध्यान देना है कि बीजों की साथियों बुआई मानसून के आने से 4 से 5 दिन 8 दिन पहले ही आप लोगों को करवा देनी चाहिए। बहुत ही पहले आप लोगों को नहीं करना है। तीसरी सावधानी आप लोगों को ये रखनी है कि बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन वाली जो वैरायटियाँ होती हैं साथियों सीड को, फसल को साथियों कोशिश करें कि सीधी बिजाई में ना रखें, बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन की फसलें जो हैं साथियों यदि पानी की बढ़िया प्रचुर व्यवस्था है आपके पास तो आप उसको भी कर सकते हैं। हम अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, हमारे यहाँ पानी की समस्या है, लॉन्ग ड्यूरेशन की फसलों को नहीं बो पा रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं 120 दिन की प्रजातियों को साथियों सीधी बिजाई करवाइए। 120 दिन वाली बेस्ट रहेगी। और जब 8 दिन के बाद जब पानी बरसे तो साथियों बीजों का अंकुरण होगा और बीजों का अंकुरण होने के 15 दिन के अंदर अंदर साथियों आप इसमें जो है खरपतवार नाशक दवा का साथियों जैसे कोई अच्छी कंपनी को नॉमिनी गोल्ड हो, ग्रीन लेबल हो, जो भी हो साथियों 100 ml से 120 ml तक 1 बीघे के लिए आप लोग इसको साथियों पानी में मिला करके मशीन से इसको स्प्रे करवा दें।
बीघे के लिए आप इसको साथियों पानी में मिला करके अच्छी तरीके से स्प्रे करवाएं, जैसे कि मैंने बताया। ये साथियों एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस दवा का खरपतवार दवा को डालते समय खेत में आपकी नमी होनी चाहिए, आवश्यक है। यदि बारिश हो गई है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग दवा डालने से पहले खेत की सिंचाई करवा दें, या फिर दवा डाल करके तब खेत की सिंचाई करवा दें। दूसरे दिन किसान साथियों, यदि ये खरपतवार नाशक दवा और नॉमिनी गोल्ड ग्रीन लेवल है यदि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो आप लोग साथियों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आप लोगों को साथियों अवेलेबल करवा देंगे, साथियों डिलीवरी करवा देंगे, आपको बहुत ही आसानी से हम डिलीवरी करवा देंगे। भाइयों, आप खरपतवार नाशक दवा को अपने डालिए, फिर उसके बाद फिर जब ये आपका धान 22 दिन का हो जाए, 25 दिन का हो जाए, तब आप लोग इसमें 1 किलोग्राम प्रति बिस्वा के रेट से यूरिया, और इसी के साथ इसमें 2 किलो से लेकर के 4 किलो के बीच में प्रति बीघा के रेट से माइक्रोन्यूट्रिएंट से जो हम जिंक बता रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट से जिंक बता रहे हैं, जिसमें कॉपर, एल्युमिनियम और इसके साथ जिंक, आयरन हो गया वगैरह वगैरह सब मिक्सचर होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट से जिंक आती है, आप उस जिंक को ले लें और उसमें सल्फर 2 किलोग्राम मिला लें और इस यूरिया के साथ मिक्स करके इसका आप भुरकाव करवा दें। ये पहली खाद देने की स्थिति है साथियों। दूसरी, जब ये धान आप लोगों को 60 से 65 दिन 70 दिन का होने लग जाएगा, तब आप लोग इसमें जो है यूरिया और इसके साथ साथ पोटाश और उसी समय पर थोड़ा सा बोरॉन आप लोग इसमें मिक्सचर कर दें और फिर उसके साथ अपने खेतों में दूसरी खाद डाल दें। और सिंचाई का ध्यान अपने समय अनुसार देखते रहिएगा, जैसी आवश्यकता हो वैसे करते रहिएगा। भाइयों, ये आपके खेत का दूसरी खाद आप लोगों को मिल गई। बस इसके अलावा आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का पेन नहीं लेना है, आप केवल समय अनुसार इसकी सिंचाई करवाएंगे जो हो सकेगा, और फिर आपकी ये फसल बिल्कुल पक कर के तैयार हो जाएगी और फिर आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी रहेगी। किसान साथियों, ये मेरा जो वीडियो क्लिप है, फ़ोटो क्लिप है, ये पिछले साल के धान की वीडियो क्लिप थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा धान जो है जेके सीड्स का 2082 धान था, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, 120-25 दिन की इसकी बुआई हमने करवाया था, सूखी ज़मीन में करवाया था। इनकी लंबाई आप लोग देख लीजिए, अच्छी हाइट इसमें पकड़ करके आई। मुझे भी काफ़ी अच्छे तरीके से कल्ले भी आ गए, किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिली। साथियों, नए इस काम को काफ़ी सारे किसान भाइयों ने शुरू किया। गाँव में लेबर की समस्या थी, लेबर लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे थे और काम नहीं कर रहे थे, आ भी रहे थे तो लेबर की समस्या थी। मैंने कुछ नहीं समझे, किसान भाइयों को सजेस्ट करवाया और अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला। अब वही चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें। साथियों, सीधी बिजाई का जो लाभ है आप लोग देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया लाभ आप लोगों को देखने को मिलेगा। सीधी बिजाई से आपकी बीज दर कम लगती है और पानी की भी मात्रा कम लगती, कम देखने को मिलती। लेबर का खर्च कम आएगा आप लोगों का। आपका ये सब का खर्च के बावजूद भी उत्पादन में कोई भी बहुत कमी नहीं आने वाली है। अगर 1-8 क्विंटल का फ़र्क भी पड़ता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। साथियों, आप को लागत नहीं लगेगी ज़्यादा। आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपकी ये फसल 22 से 25 दिन की हो रही है, उस बीच में साथियों थोड़ा सा अगर आपको शौक़ है और आपकी इच्छा है तो साथियों खेतों में 1 या 2 लेवल करवा दें। जहाँ पर बीज साथियों घने या फिर जिन पास में जम गए हो, वहाँ से साथियों बीज को उखाड़ करके, और फिर जहाँ पर बहुत ही बीड़ा हो गया हो वहाँ पर आप इसकी रोपाई करवा दीजिए। ये क्रिया 22 से 25 दिन के अंदर करिएगा साथियों। ये भी जो ये 1 क्विंटल की पैदावार की कमी आ रही है आपके खेतों में, ये भी पूर्ति हो जाएगी। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। हमने साथियों पिछले वर्ष अपने फसलों को ऐसे ही धान की फसल लिया था। 3 बीघे की फसल में साथियों 40,000 रुपये का धान का बिक्री भी हुआ था कांटे पर, और अच्छा खासा खाने के लिए भी 7-8 कुंटल धान बचा था, आराम से हुआ साथियों। मैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ और इस साल फिर मैं ऐसा किसान साथियों को करवाने जा रहा हूँ, ऐसा करने जा रहा हूँ। आपको अनुभव वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। जहाँ आपको दिक्कत हो साथियों आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, बताऊँगा, हर कदम आपके साथ रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ साथियों, पानी की और लेबर की तकलीफ़, अगर आप इस बात को अपनाएं तो आप लोगों को भी लाभ मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा।